मूक माटी कसवाते हम सभी कर रहे हैं। आचार्य विद्यासागर जी द्वारा विरचित। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सवसाहुणम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। सभी लोग नौबार नमोकार मंत्र पढ़ लें। तो कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं पिछली क्लास से रिलेटेड। पहली क्लास थी पिछली बार, है ना? तो थोड़ा सा रिवीजन करते हैं, देखते हैं कितनी जानकारी, कितनी अंडरस्टैंडिंग हमारे अंदर आई है। तो मूक माटी किसके बारे में है? ये अभी तक हमने क्या समझा, किसके बारे में? कोई बताएगा अपने आप को अनम्यूट करके? माटी के बारे में माटी, राजेंद्र चारू माटी के बारे में बताया कि माटी कैसे मूक माटी, मतलब साइलेंट होके कैसे अपना वो बता रही है अपनी वेदना। बिल्कुल सही है, बहुत सुंदर। किस तरह का, कौन सा समय से जो है स्टार्टिंग हुई है इस काव्य की, महाकाव्य की? प्राकृतिक कौन सा टाइम चुना गया उसके लिए? और कोई ट्राई करेगा? अर्ली मॉर्निंग, वो अर्ली मॉर्निंग, प्रातः काल बाद बहुत सुंदर, बहुत ही बढ़िया, सनराइज का। वेरी नाइस, यस। सनराइज का टाइम था तो उससे स्टार्ट हुई। और नदी जो है वो सरपट भाग रही है ना? तो नदी सरपट जब भाग रही है तो कवि ने उसको किससे कंपेयर किया? नदी सरपट भाग रही है तो वो किससे, क्यों ऐसा कर रही है? क्यों नहीं वो रुकती चलती इस तरह से चली जा रही है? क्यों सरपट क्यों चल रही है? एनी गेस? उसको किससे कंपेयर किया नदी को? अपनी उसमें मतलब अपनी हृदय हार्ट को जैसे अपना वो अपनी वेदना को उससे कंपेयर कर रही है कि कैसे जैसे वो चलती है समुद्र में, जैसे मंथन होता है तो उसका माटी का जो है उसके ऊपर कैसे उसे रौंदा जा रहा है या कैसे। आई थिंक हाँ, नहीं नहीं, नदी जो बह रही है और वो सरपट भाग रही है बस, उसको किससे कंपेयर किया? एक सत पथ के पथिक से। अधिक से ठीक है? जो एक सही रास्ते पर चलने वाला जो राही होता है, उसको ये मतलब नहीं होता कि वो गलत जा रहा है, पीछे मुड़कर किसी से पूछूं, रुकूं, कोई मतलब नहीं है। उसको सिर्फ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते चले जाना है, क्योंकि उसको पता है वो सही रास्ते पर जा रहा है। ठीक है? तो उसके उससे कंपेयर किया नदी को। ठीक। अच्छा, यहाँ पर पवन जो है, बहती हुई पवन एक मैसेज दे रही थी। वो मैसेज क्या था? पवन का बहना हमें क्या मैसेज दे रहा है? कोई बताना चाहेगा? ट्राई करेंगे, बताया क्या था। पूछा क्या हाँ, पूछा आपने? पवन जो हवा है, वायु है, बहती है, वो बहते बहते क्या मैसेज दे रही है? उससे हमें क्या मैसेज लेना? कि हमेशा कुछ भी कि बाधाएँ आएँ, उसके बाद भी अपन उसको छोड़ के आगे बढ़ते रहना, अम, नहीं? थोड़ा सा नहीं, कोई और ट्राई करेगा? बहती हुई पवन क्या मैसेज दे रही है? बहती हुई नदी का तो बता दिया कि लक्ष्य अगर हमारा सही है तो हमें कहीं रुकने की जरूरत नहीं, हमें इधर उधर मुड़ने की, देखने की जरूरत नहीं। ऐसे ही बहती हुई पवन क्या मैसेज देती है? कि बहना ही जीवन है। ठीक है? तो ये हमारे लिए मैसेज है एक। यहाँ पर हमने देखा था, सुगंध पवन बह रही है, बहते बहते क्या कह रही है? बहना ही जीवन है। ठीक है? तो इस तरह की चीजें हमें
अपनी लाइफ में भी याद रखनी है। ठीक। अब माटी जो है धरती माँ से क्या कह रही है? पद दो, पथ दो और पाथे भी दो, कि मुझ में वो श्रद्धा हो ताकि मैं चल सकूं। जब तक श्रद्धा नहीं होगा किसी रास्ते पर, तब तक चल नहीं सकते, है ना? रास्ता बताओ मुझे, उस रास्ते पर चलने की हिम्मत दो, और उसका उसके बारे में नॉलेज भी दो, कि मैं कैसे, मुझे पता चलेगा कि मैं सही जा रही हूँ कि गलत जा रही हूँ। ठीक है ना? तो पद दो, पथ दो और पाथे भी दो माँ। ठीक। और अब यहाँ पर हम वापस से आगे का देखेंगे क्या होता है वहां पर, कि जो है थोड़ी देर के लिए बिल्कुल शांति सन्नाटा छा जाता है, क्योंकि अभी तक क्या था, माटी की सारी बात जो है धरती माँ सुन रही थी, है ना? अब मौन का भंग होता है माँ की ओर से। तो क्या कह रहे हैं? जिसकी आंखें और सरल और तरल हो आ रही हैं, जिनमें हृदयवती चेतना का दर्शन हो रहा है, जिसके सल छलों से शून्य विशाल भाल पर गुरु गंभीरता का उत्कर्षण हो रहा है। ये किसकी बात कर रहे हैं? अब माटी का फेस बता रहे हैं, एक्चुअली माटी का नहीं, धरती का फेस बता रहे हैं, किस तरह की वो धरती की भावना बन रही है, क्योंकि उसकी बेटी, एक तरह से धरती माँ की बेटी है माटी। तो बेटी अगर कुछ दुखी होकर कुछ बोलती है, तो माँ की हालत कैसी होगी, है ना? तो और माँ भी ऐसी जो बहुत गंभीर है, ठीक है, उसको ऐसा लग रहा है कि मैं इस बेटी के लिए क्या कर दूं, है ना, क्योंकि उसे समझ आ रही है कि वो दुखी है। ठीक। तो क्या कहा? जिसकी आंखें और सरल और तरल हो आ रही हैं। तो एक लेडी की कल्पना करी है एज अ धरती माँ, है ना? माँ क्या? एक स्त्री। ठीक। तो उसकी आंखें में क्या है? तरल, तरल होती है, लिक्विड कब हो जाती है आंखें? भर आती है ना आंखें, है ना? और आंखें भरती हैं तो क्या है? हृदयवती चेतना का दर्शन। आंखों से ही हमें किसी के भी हार्ट की जो फीलिंग्स हैं, उसकी आंखों में दिख जाती हैं इमीडिएटली, राइट? और आंखों में किसी के सरलता है या वो मगरमच्छ के आंसू हैं, राइट? वो भी चीज जो है साथ में होना जरूरी है। तरलता तो कोई भी ला सकता है, लेकिन सरल होना हर एक के बस की बात नहीं है, राइट? तो सरल और तरल, जिसकी हृदयवती चेतना का दर्शन उसकी आंखों में हो रहा है, जिसके सल छलों से शून्य विशाल भाल पर, भाल मतलब माथा, ठीक है? तो जिस स्त्री का, जैसे हमने यहाँ पर विजुअलाइज करा है, धरती माँ यानी स्त्री है, तो उनके माथे पर किसी तरह की कोई सल नहीं है, ठीक है? उनके कोई भी वरी, जैसे कहते हैं ना, वरी नहीं है। भले ही बेटी का दुख है, लेकिन वरी नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर एक मैच्योरिटी है। उसकी वजह से पता चलता है कि उनके अंदर कितनी गंभीरता है, ठीक है ना? तो हम दूसरे की दुख को देखकर अगर खुद दुखी हो जाएं, चिंता में हो जाएं, जैसा हालत उसकी हो रही है ऐसी हालत हम भी कर लें, तो हम उसको कभी गाइड नहीं कर पाएंगे, है ना? कभी नोटिस किया हो, हम दुनिया भर के लोग जो है मुनि महाराज के पास जाते हैं, साधु के पास जाते हैं, अपनी कितनी भी तकलीफ सुनाएं, उनकी आंखों में पानी नहीं आता उस तरह से जैसे हम रोने लगते हैं, राइट? क्योंकि उनके अंदर गंभीरता है, उनके अंदर बड़प्पन है, उनके अंदर उस बात को समझने की शक्ति है, ठीक है ना? तो इसी तरह से जो धरती माँ है, उनके भी किसी तरह की कोई सिलवट उनके माथे पर नहीं आई। गुरु गंभीरता का उत्कर्षण हो रहा है, अंदर ही अंदर जो है गंभीरता बढ़ रही है, क्योंकि वो क्या है, माटी उनसे क्या मांग रही है? पद दो, पथ दो और पाथे भी दो। सिंपल चीज नहीं मांग रही है, कुछ बड़ा मांग रही है ना? वो अब इस पर्याय से अपने को छुटाना चाहती है, ठीक है ना? तो सिंपल बात नहीं मांग रही है, इसलिए वो भी उस चीज को बहुत ध्यान से सुन रही है, राइट? अब वो कहने वाली है कुछ। जिसके दोनों गालों पर गुलाब की आभा ले, हर्ष के संवर्धन से दृग बिंदुओं बिंदुओं का अविरल वर्षण हो रहा है,
विरह रिक्तता अभाव अलगाव भाव का भी शैने शैने अपकर्षण हो रहा है। नियोग कहो या प्रयोग सहज रूप से अनायास अनन्य आत्मीयता का संस्पर्शन हो रहा है, और वह धृति धारणी धरती कुछ कहने को आकर्षित होती है, सम्मुख माटी का आकर्षण जो रहा है। ठीक, तो क्या कहा, धरती माँ जिसके की एक स्त्री है वो, है ना, आंखों में गीलापन है, हृदय में भावनाएं हैं, राइट। उसके दोनों गाल क्या हो गए, आभा, गुलाब की आभा, थोड़े पिंकिश, ठीक है। और हर्ष के संवर्धन से आंखों में किस तरह के आंसू आ रहे हैं इस समय, हर्ष बढ़ने से जो आंसुओं की धारा बह रही है, दृग बिंदुओं का अविरल वर्षण। अविरल मतलब बिना रुके बस बह रहे हैं, आंसू बह रहे हैं, लेकिन वो दुख के आंसू नहीं कि बेटी दुखी है तो मैं भी दुखी हूँ। उसको किसी बात से बहुत ज्यादा खुशी हुई है, तो वो खुशी क्या है वो आगे अपनी बताने वाली है, क्योंकि उसके अंदर गुरुत्व बढ़ रहा है, मैच्योरिटी, बहुत गंभीरता बढ़ रही है धरती माँ के अंदर। ठीक, विरह रिक्तता, उनसे माटी का दूर होने का भी भाव जो है, अलगाव भाव भी धीरे धीरे शैने शैने अपकर्षण हो रहा है। उनके अंदर, धरती माँ के अंदर, उस माटी से छूट जाऊंगी ऐसा भाव नहीं आ रहा, मतलब कि इस भाव से भी वो विरक्त हो रही है। ठीक है, तो उसको इस बात से भी अभी कोई दुख नहीं है। जैसे माँ का बेटी के साथ होता ही है ना, कि कुछ भी सलाह दूंगी कि तू ऐसा कर ले, वैसा कर, यहाँ चली जा, वहां चली जा, तो अंदर ही अंदर माँ के लिए वो हैवी रहता है, राइट, भले ही कितना भी सजेशन दे। लेकिन यहाँ पर क्या है, माँ, धरती माँ की जो आंखों से हर्ष के आंसू बह रहे हैं, और अंदर में कहीं से भी अलगाव भाव जो है वो कम ही हो रहा है, बढ़ नहीं रहा है। नियोग कहो या प्रयोग, नियोग होता है भाग्य और प्रयोग होता है पुरुषार्थ, ठीक है। तो दोनों में से कुछ भी हो, सहज रूप से अनायास, बहुत नेचुरल तरीके से अनन्य आत्मीयता का संस्पर्शन हो रहा है। अनन्य मतलब जैसे कि धरती और माटी एक ही हो, इतना ज्यादा कंपैशन, इतनी ज्यादा अंदर में वाइब्रेशन, ठीक है, अनन्य आत्मीयता का संस्पर्शन हो रहा उस धरती माँ के अंदर। उसी तरह के भाव जैसा वो धरती फील, माटी फील कर रही है, वैसे भाव अंदर में हो रहे हैं। और वह धृति धारणी धरती, धृति मतलब धैर्य, धारणी मतलब धारण करने वाली, जो धरती माँ को हमेशा धैर्यवान कहा जाता है। सबसे ज्यादा जो धैर्यवान होता है वो धरती माँ बोली जाती है, राइट। कोई उससे कितना भी मिसबिहेव करे, वो हमेशा, हम कितना उसे खोदते हैं, कुछ भी करते हैं, वो हमेशा देने पर ही रहती है कि बस दे दो, है ना। तो ऐसे ही धृति धारणी धरती कुछ कहने को आकर्षित होती है, उसका मन कुछ कहने को रेडी हो जाता है। क्यों आकर्षित होती है, उसके सामने माटी का आकर्षण है, ठीक है, माटी उसको अच्छी लगती है, इसलिए अब उसको कुछ कहने का मन हो रहा है। ठीक है, लो भीगे भावों से संबोधन की शुरुआत। ठीक, तो बहुत आत्मीयता के साथ अगर कोई किसी को संबोधन देगा तो वो किस तरह का संबोधन होगा, है ना, स्पेशली जब सामने कोई दुखी है बहुत। ठीक है ना। हाँ रुक्मिणी आंटी, आपने हाथ रेज किया। हाँ, चारों जैसे ये धरती के बारे में बता रहे हैं, तो इनका आपस में रिलेशन जैसे बताया जा रहा है कि धरती का उस माटी से क्या रिलेशन है, ठीक है? हम्म। तो धरती के भाव ज़्यादा बताए जा रहे हैं, अब तो माटी के बजाय ये कुछ मतलब आगे आएगा कुछ? नहीं, आपकी बात नहीं समझे, मतलब माटी के भाव तो पहले ही बता दिए, वो तो बहुत दुखी है ना। अच्छा, और वो नहीं ठीक है। चाहती अब कि बस, वो उसको ऐसा लग रहा है कि ये मुझे पर्याय चाहिए ही नहीं, मुझे हाँ, लाइफ में रहना ही नहीं, क्योंकि मैं बहुत अपने आप को नीचा फील कर चुकी हूँ, ओके, अब मुझे ऊपर उठना है ना। ओके। तो अब माटी का अंदर से भाव कैसा दिखाया है, जैसे कि एक मैच्योर पर्सन का जो होता है, धरती वो, का धरती का, हाँ, तो धरती हाँ, के अंदर मैच्योरिटी है, तभी वो उसको एक सही सलाह दे पाएगी। ओके।
ठीक है, थैंक यू। इसलिए हाँ, तो इसलिए माटी का भाव बताया जा रहा है यहाँ पर, क्योंकि ओके, कवि क्या है, पूरा विजुअल करवा रहा है हमें, ठीक है ना। तो ओके, हमें पूरा विजुअल करके उस चीज को देखना है। ठीक है, थैंक यू। Sure. तो क्या कहती है, सत्ता शाश्वत होती है बेटा, प्रति सत्ता में होती हैं अनगिन संभावनाएं। उत्थान पतन की वह खसखस का दाना सा बहुत छोटा होता है, बड़का बीज वह। क्या, सत्ता शाश्वत होती है बेटा। तो अब जो धरती है, क्योंकि उनको पूरी नॉलेज है, पूरी समझ है ना, कि किस डायरेक्शन में मैं इसे भेजूं, ठीक है। तो वो कैसे समझा रही है कि जो सत्ता है बेटा, बेटा मतलब जैसे अच्छा अपने प्यार प्यार में जैसे बोलते हैं बेटा, है ना। तो सत्ता मतलब तू जो इतना घबरा रही है, उसमें ये मान समझ बात को पहले, है ना, कि जो सत्ता है, जो हमारा एग्जिस्टेंस है वो शाश्वत है। जो हमारी सोल है, उसका जो एग्जिस्टेंस है वो शाश्वत है, हमेशा है। प्रति सत्ता में होती हैं अनगिन संभावनाएं। प्रति सत्ता क्या, हमारी पर्याय, जो हम फॉर्म्स ले लेते हैं, उनमें होती हैं अनगिन संभावनाएं। बहुत एंडलेस हमने जन्म ले चुके हैं, राइट। उत्थान पतन की वह, हम ऊपर नीचे कभी कुछ बन जाते हैं, कभी कुछ बन जाते हैं, कभी कैसा रूप लेते हैं, है ना। हर समय चेंजेस होते रहते हैं हमारी प्रति सत्ता में। किसमें चेंज नहीं होता, सत्ता में। सत्ता शाश्वत होती है, और प्रति सत्ता में होती हैं अनगिन संभावनाएं उत्थान पतन की। तो अभी क्या चल रहा है, माटी का पतन चल रहा है ना। और कुछ और बन जाएगी तो वो उत्थान होने लगेगा, ठीक है ना। तो प्रति सत्ता में होती है उत्थान पतन। खसखस का दाना सा बहुत छोटा होता है, बड़का बीज वह। जो बड़ पेड़ होता है ना, बरगद का पेड़, कभी देखा हो आपने, बहुत बहुत विशालकाय होता है, बहुत बड़ा। यहाँ यूएस में तो नहीं दिखता है, लेकिन इंडिया में बहुत होता था। और हवाई जो ट्रॉपिकल एरिया उसमें रहता है। तो उसका जो बीज है, तो वो बहुत खसखस खसखस मतलब जो पॉपी सीड रहते हैं ना, ठीक है। तो वो छोटा सा दाना, बिल्कुल राई जितना, और वो कितना बड़ा पेड़ बन जाता है, वो सबको दिखाई देता है। वो कैसे बन जाता है, तो कह रहे हैं, समुचित क्षेत्र में उसका वपन हो, समयोचित खाद हवा जल उसे मिले, अंकुरित हो कुछ ही दिनों में, विशाल काय धारण कर वट के रूप में अवतार लेता है। यही इसकी महत्ता है, सत्ता शाश्वत होती है, सत्ता भास्वत होती है बेटा, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं, माना कि वो एक बीज जो है बड़े से वट वृक्ष के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन उसके लिए क्या चीज की जरूरत है, उसके लिए उसको समुचित क्षेत्र, एक सही खाद मिट्टी पानी सब कुछ अगर मिले तो ही। अदरवाइज तो पॉपी का सीड अगर हमने ऐसे ही किसी टेबल पे छोड़ दिया तो क्या वो वट वृक्ष बन जाएगा, नहीं बनेगा, है ना। तो पॉसिबिलिटीज का दर्शन करवाया जा रहा है कि किस तरह से एक छोटा सा दाना भी वट का वृक्ष बन जाता है, अगर उसके पास सही सही क्षेत्र खाद हवा जल हो, ठीक है ना। ऐसा कुछ होगा अगर, जैसे कहते हैं ना द्रव्य क्षेत्र काल भाव, अगर सही द्रव्य क्षेत्र काल भाव मिल जाए तो उसके अंदर ग्रोथ होनी पॉसिबल है, ठीक है ना। तो सही क्षेत्र खाद पानी जल दे दें तो अब उस बीज में अंकुरण होगा, स्प्राउटिंग होगी, है ना। और कुछ ही दिनों में वो एक विशाल काय पेड़ बन जाएगा, ठीक। लेकिन उसके लिए रिक्वायरमेंट्स क्या है, कि सही टाइम पर पानी दिया जाए, खाद दी जाए, मिट्टी क्षेत्र है ना कैसा हो, बंजर ना हो, राइट, ऐसा हो जिसमें कि बढ़ने की शक्ति हो। उस क्षेत्र की भी तो क्वालिटी होनी जरूरी है ना। हर जगह वट का वृक्ष नहीं हो सकता, और ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट चाहिए उसके लिए। तो इसी तरह से वो माटी को समझा रही है कि माटी की सत्ता में तो इतनी क्षमता है कि अगर हमें द्रव्य क्षेत्र काल भाव अच्छा मिल जाए तो हम भी कहाँ के कहाँ पहुंच जाएं, है ना। इसी जो आत्म तत्व है हमारा, इसी में भगवान बनने की क्षमता है, ऐसा रूप दिखाया जा रहा, ठीक है ना। अगर हमें भी सही द्रव्य क्षेत्र काल भाव मिल जाए
तो हम में भी भगवान बनने की क्षमता है। तो हम अपने आप को बहुत गिरा हुआ, बहुत छोटा ना समझें। तो ये क्या कहा जा रहा है? इसलिए यही इसकी महत्ता है। तो यह जो हम उस बीज की वैल्यू को समझें कि जिस दिन उसे सही खाद पानी मिल जाएगा, उस दिन वो वट का वृक्ष रूप ले लेगा। ऐसे ही जिस दिन हमारी आत्मा को सही द्रव्य क्षेत्र का भाव मिल जाएगा, हम भी ऊंचाइयों की तरफ निकल पड़ेंगे। तो क्या कहा? रहस्य में पड़ी इस गंध का अनुपान करना होगा। आस्था की नासा से सर्वप्रथम समझी बात। ठीक है, तो पहले तो इस पर हमें विश्वास करना होगा। उस बीज के अंदर तो घुसकर कोई नहीं देख सकता ना कि बीज बनेगा कि नहीं बनेगा पेड़। एक तरह से सबसे पहले तो उस पर फेथ किया जाता है। उस वट के वृक्ष को जब एक किसान या एक पर्सन जो भी है उसको मिट्टी में बोता है, उसको ये नहीं मालूम रहता कि ये वट वृक्ष बन जाएगा कि नहीं जाएगा। वो सिर्फ अपना कार्य करता है, राइट? फेथ रखता है कि ये इसकी शक्ति है तो होगा ही होगा। ठीक है ना? राइट अवे वो उसको रिजल्ट मिल जाता हो ऐसा भी नहीं। पेशेंटली उसको वेट करता है। कुछ दिनों में तब जाके वो एक पेड़ का रूप लेता है। ठीक है ना? तो रहस्य में पड़ी इस गंध का अनुपान करना होगा। ये एक तरह का अंदर ही अंदर डीप इंसाइट है बेसिकली, कि हम सबके अंदर वो आत्म तत्व है। ठीक, उसको हमें एक्सेप्ट करना होगा। वो एक रहस्य है बेसिकली, क्योंकि वो इंटरनल है, किसी को दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है, आस्था की नासा से गंध का अनुपान करना होगा, मतलब कि उसको एक्सपीरियंस करना होगा। आंखों से दिख जाए ऐसा कुछ नहीं है ये, हमें उसको एक्सपीरियंस करना होगा। ठीक, और यह भी देख कितना खुला विषय है कि उजली उजली जल की धारा बादलों से झरती है, धरा धूल में या धामिल धूमिल हो दलदल में बदल जाती है। वही धारा यदि नीम की जड़ों में जा गिरती है, कटुता में ढलती है। सागर में जा गिरती लवणाकर कहलाती है वही धारा बेटा। विषधर मुख में जा विष हला विषहाला में ढलती है। सागरीय शुक्तिका में गिरती स्वाति का काल को मुक्तिका बनकर झिलमिलाती है बेटा, वही जलीय सत्ता। ये एक साथ पढ़ा किस लिए? क्योंकि ये किसकी बात कर रहे हैं? अब एक नया पर्सपेक्टिव दे रहे हैं कि जैसे एक जल की धारा है, बादलों से बहती है, बादलों से झरती उजली उजली जल की धारा। ठीक है, ये भी एक नया विषय है। क्या कह रहे हैं? कि जो जल की धारा अगर धूल में जा गिरे तो क्या होता है? उसका दलदल में बदल जाती है। ठीक है, तो एक बार थोड़ा सा ऊपर करोगे? एक भास्वत क्या नाम आया था? ये सत्ता भास्वत होती है बेटा। भास्वत क्या मतलब? भास्वत मतलब जैसे हमारा ब्राइटनेस। ओके, सत्ता हमेशा ब्राइट होती है। ओके। ठीक है, सत्ता शाश्वत मतलब हमेशा रहने वाली, हाँ, और सत्ता भास्वत हमेशा अच्छा, अच्छा, अंदर में ब्राइटनेस रहती है, उसमें ठीक है, कभी भी डिप्रेशन ठीक, नहीं आता। ठीक, ठीक है, थैंक यू। बड़े डीप मीनिंग है इनके। हाँ जी, ये प्योर हिंदी है एक्चुअली। हाँ, बिल्कुल ठीक। तो वो जो बादलों से गिर रही प्योर जल की धारा है, उजली उजली, है ना, तो बिल्कुल साफ सुथरी वो जो जल की धारा है, जब धूल में गिरती है तो कैसे हो जाती है? धूल दलदल में बदल जाती है, राइट? वो थी तो जल की धारा, लेकिन अब क्या हो गई? दलदल हो गई। वही धारा अगर नीम की जड़ों में जा गिरेगी तो नीम के निम्बोलियां कभी किसी ने खाई हो, पत्तियां खाई हो, बहुत कड़वी होती है। तो वो जो पानी गिरा था, पानी तो उजला था, पानी तो प्योर था, सफेद बिल्कुल, लेकिन जब गिरा मीठा था, जब जब तक उसमें नहीं गया था जड़ों में। लेकिन नीम की जड़ों में जा मिलने से कटुता में कन्वर्ट हो गया, कड़वा हो गया। ठीक, सागर में गिरा तो कैसा हो गया? लवणाकर हो गया, खारा हो गया, है ना, सॉल्टी। विषधर मुख में जा गिरा तो विषहाला में ढल गया। विषधर मतलब सर्प। सांप के मुंह में गया तो क्या हो गया? जहर बन गया, है ना। तो कड़वा हो गया, मिट्टी जैसा हो गया, खारा हो गया।
ठीक। और क्या कहा, सागरीय शुक्तिका में गिरती, सागरीय शुक्तिका में गिरती, शुक्तिका मतलब मोती, ठीक है, सीप, बेसिकली शुक्तिका सीप में, सागर की अगर शुक्तिका में वो स्वाति काल में गिर जाए वही जल की बूंद, तो क्या होगा, वही झिलमिलाते हुआ मोती बन जाती है, वही जलीय सत्ता। ठीक है ना। तो ये भी एक पर्सपेक्टिव है कि हमें क्या मिला है, कैसा एनवायरनमेंट मिला है, वो हमारे हाथ में है। जैसी संगति मिलती है वैसी मति होती है, मति जैसी अग्रिम गति मिलती जाती, और यही हुआ है युगों युगों से, भवों भवों से। ठीक। हम सबके साथ भी क्या है, हम जिस तरह के एनवायरनमेंट में, जैसा हमें कर्म से शरीर मिलता है, जैसा हमें एनवायरनमेंट मिलता है, हमारी मति भी वैसी ही हो जाती है ना। एक जो कीड़ा है तो उसको विष्ठा ही अच्छी लगती है ना। कभी आपने पिग को देखा हो, उसको, या मक्खी को देखा हो, राइट, उनको हमेशा गंदी चीजों पर बैठना ही अच्छा लगता है, वो ही उनके लिए एक तरह से बेस्ट है। ठीक है ना। ये अपना अपना नजरिया है, अपनी अपनी जैसी हमारी संगति है, मतलब जैसा हमें रूप मिला है वैसे ही हमारी मति हो जाती है। ठीक। तो ये भी एक रियलिटी से अवेयरनेस करवाई जा रही है। ठीक। और जैसी हमारी मति वैसी ही हमारी फिर आगे की गति, अगला जो शरीर मिलेगा हमें, वो आज के हमारे सोच के हिसाब से मिलेगा। हम जिस तरह की सोच रखे हुए हैं, नेगेटिव है पॉजिटिव है, तो हमारा फ्यूचर भी उस पर डिपेंड होगा। और इसी तरह से युगों युगों से, भवों भवों से, अनंत काल से हम इसी तरह से जैसी मति वैसी गति करते रहते हैं। तो ये एक तरह से संबोधन दिया जा रहा है माटी को, है ना। तो एक जो गंभीरता है, जिसके पास मैच्योरिटी है, वो इधर उधर के गॉसिप नहीं करेगी, किसी तरह से पुचकार के उसको चुप करा दो माटी को, नहीं। माटी, धरती जो है वो बहुत बहुत गंभीर है, ऐसे जैसे कि बस वेट ही कर रही हो कि किस तरह से ये अपनी रियलिटी को समझे और मैं इसे संबोधन दूं। ठीक है ना। तो अभी आगे बताएंगे, बहुत सुंदर कन्वर्सेशन चल रही है। इसलिए जीवन का आस्था से वास्ता होने पर रास्ता स्वयं शास्ता होकर संबोधित करता साधक को साथी बन साथ देता है। आस्था के तारों पर ही साधना की उंगलियां चलती हैं साधक की, सार्थक जीवन में तब स्वरातीत सरगम झरती है। समझी बात बेटा। ठीक है। तो क्या कह रही है कि जो अभी आस्था की बात करी, ठीक है, आस्था मतलब श्रद्धान, है ना, वो श्रद्धान करना होगा कि हमारे अंदर वो पावर है। हमारी संगति जैसी होती है हम वैसे हो जाते हैं। तो अगर लेट से हमारी संगति किसी अच्छी सोल के साथ होती, तो आज हम शायद पंचम काल के दुख ना भी उठा रहे होते, है ना कहीं हमसे कोई गलती हुई है, जिसकी वजह से आज हम पंचम काल के दुखों को सहन कर रहे हैं, राइट। तो ऐसे ही जो हमारे अंदर जो कैपेसिटी है एक दाने से वट वृक्ष बनने की, या एक आत्मा से जो एक माटी जो है एक इंद्रिय जीव है, उससे वो भगवान तक बनने की उसके अंदर क्षमता है। तो ये एक विश्वास है, आस्था है। ठीक है ना। तो जीवन का आस्था से वास्ता होने पर जब हमारी लाइफ में भी इस तरह का एक विश्वास आ जाता है कि हाँ हम भी अपना कल्याण कर सकते हैं, तो क्या होगा, रास्ता स्वयं, रास्ता स्वयं शास्ता होकर, शास्ता मतलब उपदेशक, बताने वाला, रास्ता स्वयं शास्ता होकर संबोधित करता साधक को साथी बन साथ देता है। तो जो रास्ता है जिस पर कि चल कर के उस साधक को अपना कल्याण करना है, वह रास्ता ही उसका इंटरनल गाइडेंस जो है उसकी शुरू हो जाती है। करना क्या है, सिर्फ आस्था से वास्ता करना है, आस्था से इंट्रोडक्शन, आस्था से स्टार्टिंग करनी है कि हाँ मेरे अंदर वो क्वालिटी है। ठीक है ना। तो ये चीज भी हमारी एक लाइफ का बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट बन सकता है।
हमारे लिए रास्ते फिर अपने आप खुलते चले जाएंगे। हमें कहाँ तक काम करना है? रास्ता आस्था करनी है। ठीक। और उसके लिए पहले ही बता दिया कि जो वट का वृक्ष है, छोटा सा बीज होकर भी एक वट वृक्ष बनने की क्षमता रखता है। ऐसे ही हम भी भगवान बनने की क्षमता रखते हैं। ठीक। आस्था के तारों पर ही साधना की उंगलियां चलती हैं साधक की। सार्थक जीवन में तब स्वरातीत सरगम झरती। क्या कह रहे हैं? स्वरातीत सरगम मतलब एक बहुत सुंदर म्यूजिक कब चलेगा? जब वीणा के तार बज रहे हो बहुत सुंदर तरीके से। ठीक। तो यहाँ पर जो वीणा के तार हैं वो क्या कहा? आस्था के तार। ठीक है। उस आस्था के कारण ही अगर साधना की उंगलियां चल पड़े उस वीणा पर तो क्या निकलेगा? स्वरातीत सरगम, जिसमें कि कोई स्वर मतलब बियॉन्ड इवन जो शब्द कह लीजिए, ऐसी सरगम झरने लगेगी तो वह जीवन जो है सार्थक कहलाने लगेगा। तो आस्था से स्टार्टिंग करनी है, आस्था के तारों पर साधना की उंगलियां चलानी है। तो आस्था और साधना दोनों को करने से तब क्या होगा? जीवन में स्वरातीत सरगम झरने लगेगी। समझी बात बेटा? ना? यहाँ तक के बात समझ में आ रही है? फील फ्री, अगर यहाँ पर कुछ भी डिस्कशन या कुछ भी पॉइंट नहीं समझ में आया तो नहीं मार्टी। नहीं, समझ तो आ रहा है। काफी गूढ़ चीज है। हम्म। मतलब वही कुछ इसी टाइप से अपने शरीर और भगवान को ले सकते हैं या नहीं? कि जैसे मिट्टी जो है, माटी जो है हमारा शरीर है, हाँ, और भगवान जैसे हम लोगों को जैसे ये चीजें बताई कि कैसे कैसे पेड़ों में बिल्कुल करके हो रहा है, तो वैसे बिल्कुल ही सही। हम लोग हर जगह माटी की जगह पर अपने को रखना है। अपने को रख के। हाँ, बिल्कुल नहीं, सही बहुत ना? बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया। बढ़िया। मतलब काफी डीप है, अगर ध्यान से इसको सुनो और पढ़ो तो। इसीलिए इसको अध्यात्म का मतलब बहुत डीप मीनिंग, हाँ अध्यात्म का, इससे लाइफ चेंजिंग इसको हाँ, कह सकते हैं। नहीं बस वो माटी को अपने आप में रख के चलो कि माटी हम है, बिल्कुल और सही। फिर वो जो हम्म। हम्म। ठीक है। फिर क्या कहती है? और तूने जो अपने आप को पतित जाना है ना? माटी कह रही थी कि मैं बहुत पतिता हूँ, पातिता हूँ, औरों के द्वारा त्यक्ता हूँ, है ना? तो ये जो तूने अपने आप को पतित जाना है, लघुतम माना है, यह अपूर्व घटना इसलिए है कि तूने निश्चित रूप से प्रभु को, गुरुतम को पहचाना है। कितनी सुंदर बात है कि ये अपूर्व घटना है कि तूने जो अपने आप को नीचा माना है। ठीक है ना? जब हम अहंकार में रहते हैं ना तो हमें कुछ दिखता नहीं है, हमसे बड़ा कोई है ये हमें नहीं नजर आता, है ना? हम अपने को ही सब कुछ समझते हैं। तो ये बहुत बहुत अपूर्व घटना इसलिए कही कि ये एक तरह से सरेंडर की सिचुएशन है। अपने आप को उसने समर्पित कर दिया कि मैं कुछ नहीं हूं। पहले अपने एग्जिस्टेंस को मिटाना होगा, जो करंट एग्जिस्टेंस है अपना, तब जाके हम उसमें। अब ये देखिए ना कि बीज है ना? बीज बीज ही बना रहे तो क्या वृक्ष बन पाएगा कभी? बीज अपने अस्तित्व को खत्म करता है तब जाके पेड़ बनता है। उस बीज को फटना पड़ता है, खत्म होना पड़ता है, तब जाके उसमें से अंकुरण होता है। ठीक है ना? तो यहाँ पर भी ये माटी जो है अपने आप को बिल्कुल सरेंडर करने के लिए रेडी है। ऐसा धरती माँ उसको रियलाइज करवा रही है कि ये एक अपूर्व घटना है। इसका मतलब है कि तूने प्रभु को या अपनी उस शाश्वत सत्ता को, गुरुतम को पहचाना है। ठीक है? तूने अपने अंदर उस गुरुतम को पहचाना है कि हम, हाँ, कुछ और है जो मुझसे इस पर्याय से बड़ा है। ठीक है ना? अभी तक अगर हम अपने को ही बड़ा मानते रहेंगे तो फिर हम अपना कल्याण कभी नहीं कर पाएंगे। राइट? हमसे इस पर्याय से अभी जो हमारी करंट सिचुएशन है उससे भी कुछ बेटर है, तब जाके हम कुछ एफर्ट ले पाएंगे। राइट? तो ये चीज बहुत सुंदर है। चारू दीदी, अपूर्व घटना मतलब? अपूर्व घटना मतलब बड़ा अनयूजुअल होना।
अनयूजुअल मतलब कि बहुत ही पहले कभी नहीं हुई। अपूर्व होता है जिसका कोई कंपैरिजन ना हो। अच्छा अपूर्व, अच्छा। पूर्व मतलब पहले, मतलब नहीं होना, जो कभी नहीं हुई। उस माटी की लाइफ में ऐसी घटना कभी नहीं हुई, इसलिए उसने इसको कैसे रिकॉग्नाइज किया कि ये तुम्हारी लाइफ में होने वाली अपूर्व घटना है। अच्छा, ठीक ठीक। तेरी दूरदृष्टि में पावन पूत का बिंब बिंबित हुआ अवश्य। तेरी दूरदृष्टि में मतलब जो हम एक सही पर्सपेक्टिव कहते हैं ना, कि कहीं ना कहीं तुझे वो पावन पूत का बिंब, जो तुझे अपना ही वो पवित्र स्वरूप, अपने अंदर ही वो, जो हम कहते हैं ना कि हमने कभी ना कभी उस सोल को कहीं ना कहीं रियलाइज किया होगा, तभी हम इस तरह का स्टेप अपने अंदर ला सकते हैं। ठीक, तो वो कह रहे तेरी दूरदृष्टि में पावन पूत का बिंब बिंबित हुआ अवश्य, कि कहीं ना कहीं तूने अपने आप को रियलाइज किया है कि तू वाकई में है कौन। तो बिंब कह रहे हैं अभी, बिंब मतलब कि उसकी छवि देखी है तूने, ठीक है ना, उसकी छवि तूने महसूस करी है, तभी तू इतना सब कुछ फील कर पा रही है, इतना अब ऊपर उठने के लिए रेडी हो गई है। फिर आगे उसी से रिलेटेड बात करी, असत्य की सही पहचान ही सत्य का अवधान है बेटा। असत्य की सही पहचान ही मतलब एक तरह से जैसे कहते हैं ना कि हमें अगर सही गलत की पहचान करनी हो तो उनमें से किसी एक की पहचान कर लें अगर, तो दूसरे की तो अपने आप हो जाएगी, है ना। तो ये कुछ उसने किसी चीज को गलत माना, तो जो सही है इसका मतलब उसे पहचान हो रही है, राइट। तो असत्य की पहचान, सही पहचान ही सत्य का अवधान है। अवधान मतलब नॉलेज, ज्ञान है। ठीक, पतन पाताल का महसूस ही उत्थान ऊंचाई की आरती उतारना। पतन पाताल का महसूस ही मतलब जिसको कि नीचाई पता चलती है, वही ऊपर की ओर उठ पाता है। जब सेम बात कह रहे हैं बेसिकली, कि जिसने बहुत बहुत नीचे जाकर देख लिया, है ना, वही ऊपर उठ पाता है। कहते हैं ना कि जिसने आ, बिल्कुल एकदम नीचे, जिसे कहते हैं ना अपने बिल्कुल लोएस्ट पॉइंट पर जो आ जाए, वो ही वहां से एकदम से छलांग लगा पाता है। ठीक है, जिसने जो अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहा है उसको तो पता ही नहीं चलेगा कि मुझे कुछ बेटर भी करना है। अपने को हम जहां पर हम हैं उससे ऊपर उठाने के लिए हम जहां हैं उसको अपना लोएस्ट पॉइंट मानना होगा। ठीक है ना, कि हम अब और इससे ज्यादा और हमें ये दुख नहीं झेले जाते। ठीक है ना, हम क्या कहते हैं, हमेशा यही तो कहते हैं, भले ही हम किसी राजा के बेटे भी हों, ठीक, वो भी क्या करते हैं, अपना सब कुछ, सब वैभव कैसे छोड़ देते हैं। उसमें उन्हें सार नहीं दिखता। उन्हें लगता है कि ये तो मैंने अनंत काल से बहुत बार इस्तेमाल कर लिया इंद्रियों के विषय को, अब मुझे ये नहीं चाहिए। ठीक है ना, अब मुझे अपनी आत्मा को ऊपर उठाना है। तो पतन पाताल का महसूस ही उत्थान ऊंचाई की आरती उतारना है। आरती मतलब यहाँ पर उसके गुणगान करना। ठीक, तो हम ऊंचाई की आरती उतार रहे हैं। आरती मतलब उसके गुणगान कर रहे हैं, उसको अच्छा समझ रहे हैं। अब हम उसको रियलाइज कर रहे हैं कि कुछ ऊंचाई भी होती है। किंतु बेटा इतना ही पर्याप्त नहीं है। आस्था के विषय को आत्मसात करना हो, उसे अनुभूत करना हो, तो साधना के सांचे में स्वयं को ढालना होगा सहर्ष। तो यहाँ पर ये एक बहुत अच्छा पॉइंट वर्ड दिया, सिर्फ एक वर्ड कहकर ही सारी बात जो है कंप्लीट हो जाती है। सहर्ष, खुशी खुशी। क्या करना होगा, इतना ही पर्याप्त नहीं है कि सिर्फ पहचान कर ली तो काम हो जाएगा क्या, नहीं। अब क्या करना होगा, आस्था के विषय को आत्मसात करना होगा, अनुभूत करना होगा। ठीक है, तो हमने जिसे अभी तक फेथ किया था, जिस पर विश्वास किया था, अब उसे अनुभूति में लाना होगा। वह जो बीज है जिसने ये मान लिया था कि हाँ
मेरे अंदर एक वृक्ष बनने की, विशालकाय वृक्ष बनने की क्षमता है। तो अब उस क्षमता के साथ साथ अब उससे उसको एक्सपेरिमेंट में भी लाना होगा, तब जाके वो उस रूप ढल पाएगा। राइट? तो साधना के सांचे में स्वयं को ढालना होगा सहर्ष। तो अब वो बीज जो है मिट्टी में वपन होने के लिए तैयार हो गया, अपने अस्तित्व को खोने के लिए। उस मिट्टी में उसको फिर जल मिले नहीं मिले, उसका क्या हाल होगा, उसे कोई परवाह नहीं। वो रेडी हो गया, है ना, कि ठीक है, मुझे वृक्ष बनना है। तो साधना के सांचे में स्वयं को ढालना होगा सहर्ष। ठीक है ना? तो ये बहुत बहुत एक तरह से हमारी ही कहानी है। राइट? तो हमें अगर अपने को कुछ ऊंचाइयों तक पहुंचाना है तो साधना के सांचे में ढालना होगा। पहले क्या करना था? आस्था से वास्ता। ठीक? अब उस आस्था से आगे बढ़कर उसको अनुभूत करना होगा। साधना के सांचे में स्वयं को ढालना होगा सहर्ष। ठीक है ना? बात समझ में आ रही है? बहुत बढ़िया। बस अपने बहुत आप को अच्छा। रख के चलते हुए सुन रहे हैं, बहुत ही बढ़िया। बहुत अच्छा। पर्वत की तलहटी से भी हम देखते हैं कि उत्तुंग शिखर का दर्शन होता है, परंतु चरणों का प्रयोग किए बिना शिखर का स्पर्शन संभव नहीं। तो यहाँ पर भी एक और एग्जाम्पल दिया कि हमें वो चीज दिख भी जाए, ठीक है, मान लिया कि एक बीज से वृक्ष बन जाता है, या एक आत्मा में भगवान बनने की शक्ति है, ये सब जान लिया, लेकिन जैसे हमें तलहटी से पर्वत दिख तो रहा है, ठीक है, तलहटी होता है बेस, ठीक है, हम किसी भी पहाड़ के नीचे पहुंच जाएं तो हमें उसका शिखर तो दिख रहा है, उतंग शिखर का दर्शन तो होता है, लेकिन शिखर का स्पर्शन नहीं हो सकता। ठीक है? शिखर का दर्शन होना अलग बात है और शिखर का स्पर्शन अलग बात है। तो शिखर का दर्शन तो कैसे हो जाएगा? दूर से भी हो जाएगा, लेकिन स्पर्श करना है अगर शिखर का, तो चरणों का प्रयोग करना ही होगा, यानी साधना या पुरुषार्थ करना ही होगा। ठीक है? हम दूर से बस पर्वत की तलहटी में खड़े होकर उस पर्वत को निहारते तो रह सकते हैं, उसकी ब्यूटी को, लेकिन जब तक हम उसके टॉप पे ना पहुंच जाएं तब तक वो अनुभूति नहीं आ सकती। ठीक है ना? जो हम एक दूर से पहाड़ को देख कर और सोचें कि कितना अच्छा लगता होगा, कैसा मनोरम वहां पे फीलिंग आती होगी, इतनी ऊंचाई पर पहुंच के जब चारों तरफ का दृश्य दिखता होगा, कैसा दिखता होगा, है ना? तो हम विजुअल तो कर सकते हैं, लेकिन अनुभूति नहीं होगी। वो कब होगी? जब हम रियलिटी में उस शिखर के को स्पर्श करेंगे, और उसके लिए हमें उस पर चढ़ना होगा। ठीक है? तो मेहनत करनी होगी। तो मेहनत करने का मन बनवाया जा रहा है। हाँ हाँ, यह बात सही है कि आस्था के बिना रास्ता नहीं, मूल के बिना चूल नहीं, परंतु मूल में कभी फूल खिले हैं। ठीक है? तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर? आस्था के बिना रास्ता नहीं। हमने पहले देखा पर्वत की तलहटी से, पहले हमने ऊपर देखा दूर से, हाँ जाया जा सकता है ना? तो हमने उस पर एक विश्वास किया कि हाँ ये रास्ता ऊपर तक लेके जाएगा। तो हमने आस्था के बिना रास्ता नहीं, मूल के बिना चूल नहीं। अगर फाउंडेशन नहीं है तो फिर ऊपर कैसे जाएंगे? नीचे पहले पहुंचना पड़ेगा, तभी तो ऊपर चढ़ेंगे हम। ऐसा तो है नहीं कि हम एक पर्वत से दूसरे पर्वत पर छलांग लगा जाएंगे। तो हमें जब भी चढ़ना होगा नीचे से ही चढ़ना होगा। तो मूल के बिना चूल नहीं। चूल मतलब टॉप, उसकी चोटी। ठीक? परंतु मूल में कभी फूल खिले हैं? मूल जो होता है फाउंडेशन, मूल जिसे हम जड़ भी कहते हैं, जड़ का फूल कहाँ खिलते हैं? हमेशा पेड़ के ऊपर, कभी भी जड़ में फूल नहीं खिलते। मूल में कभी फूल खिले हैं? फलों का दल वह दोलायित होता है चूल पर ही आखिर। हाँ हाँ, इसे खेल नहीं समझना, यह सुदीर्घकालीन परिश्रम का फल है बेटा। ठीक है? फलों का दल मतलब
फूल हैं, फल हैं, वो कहाँ पर होंगे? चूल पर ही। चूल मतलब टॉप पर ही, है ना? बाहर जो पार्ट दिखता है हमें, वो ही, है ना? दोलायित होता है मतलब झूलता हुआ दिखता है, लाइक टंगा हुआ, लटका हुआ दिखता है, कहाँ? चूल पर ही। लेकिन इसे खेल नहीं समझना, कोई आसान बात नहीं है। यहाँ पर ये भी साथ में समझाया जा रहा है। यह सुदीर्घकालीन परिश्रम का फल है बेटा। किसी के अंदर ऊपर चढ़ने के भाव होना भी बहुत पहले के किसी बहुत लंबे काल के परिश्रम का फल होता है। ठीक है ना? तो कहने को दूर से पेड़ लगे हैं, वहां पर पर्वत की चोटी है, हम जाएं वहां पर, उन पेड़ों पे जो फूल लगे हैं, फल लगे हैं, उनको मिल जाए हमें, हम उसको वहां पर इंजॉय करें, है ना? लेकिन ये कोई आसान नहीं है, हमें पूरा रास्ता चढ़ना होगा, है ना? और उस परिश्रम के बाद ही फिर वो हमें फलों का दल जो है मिल पाएगा। ठीक है ना? तो यहीं तक रखेंगे आज का। यहाँ तक कि किसी को कुछ शेयर करना है? ये वाला जो था ना, असत्य की सही पहचान ही सत्य का अवधान है, ये मुझे थोड़ा क्लियर नहीं हुआ। ओके, तो इसमें क्या कह रहे हैं? असत्य की सही पहचान ही सत्य का अवधान है बेटा। लेट से आपने किसी पर्सन को देखा, लेट से आप अपने फादर को ढूंढ रहे हैं, ठीक है? और आपने किसी पर्सन को देखा पीछे से, और जब आपने फ्रंट से देखा तो आपको पता चला नहीं नहीं आपके फादर नहीं है, ठीक है ना? तो आपको असत्य की पहचान हुई कि नहीं है, तो इसका क्या मतलब है कि आपको नॉलेज है कि कौन है, ठीक है ना? तो सत्य की आपको नॉलेज है कि मेरे को अगर अपने फादर की पहचान करनी है, अपने बेटे की पहचान, किसी की भी, है ना? तो आपको वो पता है किसकी पहचान आप ढूंढ रहे हैं, किसको, ठीक है ना? तो आप वो कब ढूंढ पाएंगे? आपको पहले सत्य का पता होगा, ठीक? तो उसमें आप किसी भी नजरिए से देखें, अगर आप असत्य को पहचानते हैं, तो इसका मतलब ये है आप सत्य को भी जानते हैं, ठीक है ना? तो असत्य को अगर आप सही पहचान रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप सत्य को भी जानते हैं। मेक मतलब सेंस? असत्य को अपन अगर असत्य को पहचाने तो फिर अपन सत्य को ढूँढने की कोशिश करेंगे, यही मतलब हुआ ना? असत्य को पहचान रहे हो अगर, तो आप इसका कहीं ना कहीं आप सत्य को जानते हैं, हाँ, ऐसा। मतलब सत्य को जानते हैं पर उसको ढूँढने की कोशिश करेंगे फिर। हाँ, ढूंढने की कोशिश करेंगे, या मतलब जैसा भी है, आपको जो गोल चाहिए वो हाँ। आप उस तक पहुंचेंगे कब? जब आपको नॉलेज होगी। हुँ। हाँ, मतलब ये सत्य नहीं है इसलिए सत्य कुछ और उसको ढूँढो मतलब उस तक पहुँचो। करेक्ट। ऋचा जी, क्लियर हुआ? हाँ जी, क्लियर हुआ। थैंक हाँ जी, थैंक यू। और किसी को यहाँ पर कुछ ना समझ में आया हो? सहर्ष भी थोड़ा-सा कम समझ में आया। सहर्ष मतलब कि देखो, साधना के सांचे में ढालना होगा, तो एक जैसे गोल्ड होता है, उसको साफ सुथरा करने के लिए तपाया जाता है, राइट? हुँ, हुँ। तो तपाया जाएगा, तपस्या करनी होगी, साधना करनी होगी। वो भी कैसे? सहर्ष, किसी के फोर्स करने से नहीं, खुद के अंदर के भाव से, खुद की इच्छा से। अच्छा, खुद की इच्छा से सहर्ष का मतलब हर्ष, ठीक हाँ, हाँ, हर्ष मतलब खुद का हाँ, खुद खुशी से खुशी हाँ, करना, खुशी से हाँ, ठीक खुशी। थैंक यू। ठीक है, कुछ पूछ रहे हैं इससे पहले कि वी एंड द क्लास? हाँ, नंदा जी, आपने हाथ रेज किया। हाँ, एक चीज़ मुझे थोड़ा-सा क्लियर कर दीजिए कि मतलब हम व्रत वगैरह जो करते हैं, जी। तो एक हमने नियम लिया है अपने को डिसिप्लिन करने का ना। हम्म, अब जब हम अपने आप को डिसिप्लिन करते हैं तो बहुत खुश तो नहीं होते हैं उसमें मतलब नियम है, हमें पालना है और हम ये सोच के कि हाँ, इससे हमें अच्छा होगा, हमारे जो आत्मा, हमारी जो सोल चाहती है, हाँ, हम उसके लिए कुछ कर रहे हैं। हाँ, तो ये भाव क्या इनफ नहीं है? सहर्ष में हमें बड़ी खुशी हो रही है, मुझे खुशी तो नहीं होती, हाँ, लेकिन क्योंकि मैंने एक नियम लिया है अपने को डिसिप्लिन करने का और ये जान मतलब इसका पर्पस मालूम है कि ये ठीक, हमारे लिए अच्छा है। ठीक बात है। तो आप जो कह रहे हैं कि भाई ये जो व्रत नियम लेते हैं, कई बार तकलीफ भी होती है, ऐसा लगता नहीं है कि हम बहुत खुशी खुशी कर रहे हैं,
ठीक है। आपसे क्वेश्चन अगर मैं पूछूं कि नॉन वेज आप नहीं खाते तो आपको इस बात की खुशी होती है कि दुख होता है? सोचते ही नहीं है इस बारे में। हाँ, लेकिन कभी कोई पूछे और आप बड़े उससे बताना चाहें किसी को, अरे हम नहीं खाते, तो आपको कैसे भाव रहते? मेरे आजकल बहुत ही बैलेंस रहते हैं, बहुत इसमें मैं हाँ मैं नहीं कुछ कहूंगी, मतलब नहीं खाते तो नहीं खाते, क्योंकि आई बॉर्न इन दैट हाँ फैमिली पर हाँ, नहीं खाने का है, तो मैंने राइट। शुरू से नहीं खाया। लेकिन जो लोग खाने के बाद जो छोड़ते हैं, मैं उसके लिए तारीफ करती हूँ, उनकी अनुमोदना करती हूँ। हाँ, बहुत अच्छा। तो चलिए, ये तो आपका एग्जाम्पल हो गया, लेकिन हम जब भी कुछ चीज छोड़ते हैं, राइट, जिसमें हम सहज हैं और हम नहीं करते, तो हम अच्छा फील करते हैं कि हम नहीं करते काम, अच्छा है, हम अल्कोहल कंज्यूम नहीं करते, हम नॉन वेज कंज्यूम नहीं करते, हमें अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं अच्छा फील आती है। व्रत उपवास की बात यह है कि हमारी उसकी प्रैक्टिस नहीं है, इस वजह से हमें थोड़ी तकलीफ होती है जब शारीरिक, तो हमें ऐसा लगता है कि हम ये तकलीफ उठा के क्यों कर रहे हैं, मतलब इसमें क्या फायदा है हमें। कई बार ऐसी भी सिचुएशन आ जाती है जब हमें याद दिलाना पड़ता है अपने आप को, नहीं नहीं ये मेरे आत्मा के कल्याण के लिए, राइट, जस्ट बिकॉज उसकी प्रैक्टिस नहीं है। ठीक है ना? तो इस वजह से अपने अंदर वो फीलिंग आती है, लेकिन धीरे धीरे जो होगा उसके जब रिजल्ट्स दिखेंगे, टाइम के साथ, तो फिर हमें अंदर ही अंदर उस चीज के लिए भी हर्ष होगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी चीज को करने का आपके अंदर से बहुत मतलब पता नहीं कैसे आपके पावर आ जाती है, क्या हो जाता है कि आप किसी बहुत मुश्किल चीज को बहुत आसानी से कर लेते हैं, हम्म, और फिर करते करते पता नहीं क्यों मेरे को तो ऐसे हो जाता है, अरे बहुत समय हो गया करते करते, मतलब मेरे को बोरियत आ जाती है करते करते। तो हाँ मैं कहती हूँ नहीं, अपने नॉर्मल रहो, हाँ हाँ, ठीक है। शांति से अपना नॉर्मल खाओ, और मैं फिर वो छोड़ देती हूँ जो है, तो मतलब चारू सहर्ष चारू वाली थोड़ा सा बातचीत इंटरप्ट नहीं आ रही। ये चारू थोड़ा सा वाली इंटरप्ट चीज। करूँ इसमें। ये जो हाँ करू करू वाली जो चीज है ना, मैं उपवास कर लूं, ये यही प्रॉब्लम है एक्चुअली। करू हाँ, करू वाली ये कर्ता बुद्धि जो होती है ना, वो प्रॉब्लम देती है बाद में एक्चुअली। हम्म, तो ये तो सहज, जैसे चारू जी ने अभी कहा कि सहज ही होना चाहिए, अपने आप ही भाव बनने चाहिए। हम्म, यह कि आपने ना यार, इससे हमारे को मतलब पुण्य मिलेगा, मैं व्रत करूं करूं करूं, ये करूं करने से फिर क्या होती है कि अब लगता है यार 24 घंटे का किया है, 23 घंटे हो गए, 1 घंटा और बचा है, कल तो 1 घंटे बाद तो खाना मिल जाएगा मेरे को। सही है। तो वो वहां पे प्रॉब्लम हो जाती बिल्कुल सही। थैंक यू अंकल फॉर शेयरिंग। यस। है। थैंक यू। नहीं तो फिर अपने अंदर ये चीज हम कैसे लाएं, सहज वाली भावना? अब जैसे प्रैक्टिस से आएगी नंदा जी, अभी स्टार्टिंग स्टेज कह सकते हैं कि हमने कभी ये करा नहीं है, राइट। जो बच्चे, जो लोग स्टार्टिंग से करते आते हैं ना, उनको पता ही नहीं चलता कि उन्होंने व्रत उपवास कर लिया, फर्क ही नहीं पड़ा। ठीक है ना? नहीं, नहीं, कोई मैं कुछ व्रत ऐड खाना करूँ। छोड़ने वाली बात भी नहीं है। अब जैसे मैंने कुछ समय पहले वो भावना योग करना शुरू किया, जी। तो सुबह उठ के अर्ली मॉर्निंग शावर लेके और बैकयार्ड में बैठ के और मतलब करती थी, तो मेरे लिए मतलब सुबह बाहर बैठना, मतलब जैसे मैंने था कि मुझे ठंड में बैठना है, और ओवरकम किया कुछ समय से, शायद 1 साल भी, 1 साल तक किया होगा। अब पता नहीं क्यों मेरा वो छूट गया, और मुझे वो सुबह उठने की, क्योंकि 6 बजे उठने करने के लिए सुबह 5 बजे उठना पड़ता था, और वो सब कर जो था एफर्ट, अब वो एफर्ट करने का अंदर से वो आ ही नहीं पा रहा है। उत्साह चला गया, दैट्स ओके। अभी क्या है ना, आपका स्टार्टिंग स्टेज होने से, और कई बार पर्सनालिटी ऐसी होती है कि हमें कुछ ना कुछ डिफरेंट करते रहना होता है, या हमें उसका रिजल्ट जैसा हम सोच रहे थे वैसा ना दिखे तो भी हमारे अंदर उतना इंटरेस्ट नहीं आता, राइट। तो ये चीज सिर्फ बेस्ड ऑन योर एक्सपेक्टेशन ऑन व्हाट यू आर डूइंग, ठीक है ना? तो उसमें आप चाहे तो वैरायटी ले आइए, गोल सेम रखिए, लेकिन प्रोसेस टूल्स डिफरेंट करते रहिए। ठीक है? बट ये वाली चीज बहुत अच्छा पॉइंट है, क्योंकि ये पता नहीं, मतलब मुझे जहां तक लगता है ये ह्यूमन नेचर है, हम सबके हम्म, साथ होता है। जैसे हम जाप करने बैठते हैं, हमने नियम ले लिया कि हम रोज जाप करेंगे नामोकार मंत्र की। अब हम जाप तो करते हैं, लेकिन थोड़े दो चार जब तक फेरे तब तक तो मन लगता है, उसके बाद मन भटकने लगता है, क्योंकि मन को इतनी देर तक एक कुछ जगह पे नया कंसंट्रेट चाहिए। करना तो बहुत मुश्किल है। हाँ, बिल्कुल सही है, ये मन की ही प्रवृत्ति है, एक्चुअली भटक जाता है जब हम कुछ चीज कंटिन्यूटी में करने लगते हैं ना, जब तक उसको कुछ नया ना दो वो बोर होने लगता है,
राइट? तो ये सबके साथ होता है। महिमा जी एक कुछ कहना चीज चाह चारू रहे थे? दीदी। हाँ, महिमा जी बहुत देर से क्या? हाँ, मैं इसमें ना एक तो ये कह रही थी कि जब हमारे गोल हम हाई सेट करें ना, जैसे आपने जैसे भावना योग का आपने शायद गोल सेट किया, तो आपने बोला कि सुबह सुबह मैं ठंड में बैठूं, तो एक बार आपका वो गोल सेटिस्फाई हो गया ना, तो वो भावना योग आपकी करने की इच्छा खत्म हो गई। तो हम गोल क्या सेट कर रहे हैं अपना, और जैसे जाप कर रहे हैं, तो अगर हम अपना गोल सेट कर दे कि अच्छा इतने दिन में मुझे इतने हजार या इतने लाख जाप करने हैं, अब उसमें आप उसको ऊपर नीचे कर लो कि आज 15 मिनट ही किया, एक दिन मैंने 1 घंटा कर लिया, तो उससे क्या होगा, गिल्ट फीलिंग नहीं आएगी कि यार मन नहीं लग रहा, जबरदस्ती कर रहे हैं। और एक ना व्रत उपवास के लिए एक द रीजन अपन व्रत उपवास करते हैं, क्योंकि जब हम खाना कम खाते हैं तो हमारी साधना अच्छी होती है, क्योंकि हमारा ब्रेन और हमारी बॉडी उस खाने को पचाने से बच जाती है, तो हम डीप ध्यान में जा सकते हैं। तो अगर ये चीज हमें पता है ना कि हम व्रत क्यों कर रहे हैं, पुण्य मिलेगा, कि पुण्य कब मिलेगा, जब उस व्रत में हम ध्यान में जाएंगे। अगर उस व्रत में हम 22 घंटे के बाद 2 घंटे हम आरत ध्यान में निकालेंगे कि कैसे ये टाइम निकले, कैसे ये टाइम निकले, तो हमने और धर्म ध्यान की बजाय हमने अधर्म ध्यान कर लिया। तो अगर हमारा गोल हमें पता हो ना कि जैसे व्रत कर रहे हैं तो आज हम खाना कम खाएंगे, तो इसका मतलब ये है कि आज हम साधना ज्यादा करेंगे, आज हम स्वाध्याय ज्यादा करेंगे। तो आपका पीछे का बैकग्राउंड गोल क्या है? राइट, व्रत करना इज द फ्रंट एंड, बैकग्राउंड में आप अपने गोल हाई सेट कर लीजिए और उसमें वेरिएशन रख लीजिए कि मैं अपने आप को बांधूंगी नहीं, क्योंकि मन तो चंचल है। हाँ, मन कभी 15 मिनट में उठ जाएगा, कभी 2 घंटे भी मन कर जाएगा। तो वैसा करने से ना हम एक अपने आरत ध्यान नहीं लेके आएंगे मन में, बिल्कुल और गिल्ट भी नहीं लेके आएंगे। हाँ, तो ये सारी मन की प्रवृत्तियां, एक्चुअली मन बहुत जल्दी विचलित होता है, तो उसको किसी ना किसी तरीके से, अगर बहुत जल्दी डिस्करेज हो जाता है, या उसका जो अभी बहुत उत्साह के साथ स्टार्ट किया था कोई काम, और अब थोड़े टाइम बाद फिर ढीला पड़ गया, है ना, तो फिर ऐसा कुछ करिए कि और एक्साइटमेंट फिर से बनी रहे। ठीक है ना? तो ये सबके साथ होता है। रितु बहुत आप कुछ अच्छा कह रहे थे? फॉर शेयरिंग। हाँ चारू दीदी, यही बोल रही थी मैं कि ये इन्होंने जो क्वेश्चन किया वो सभी के साथ है कि थोड़े समय में हमें लगता है, लेकिन आज के जो आपके इसमें आपने महाराज जी ने बताया कि जो हम साधना कर रहे हैं, अब हम सभी करते हैं ये व्रत और उपवास, और हमारे सेम ऐसे ही फीलिंग होती है कि भाई अब बहुत हुआ, अभी थोड़े दिन रेस्ट करो, ऐसा आती है फीलिंग। लेकिन ये जो वर्ड इसमें आया बीच में कि साधना में अपना अस्तित्व हम सहर्ष मिटाकर वृक्ष की तरह बढ़ सकते हैं, है ना। तो अब मैं ये सोचूंगी कि भाई अगर अस्तित्व नहीं मिटाऊंगी तो फिर मैं आगे ग्रो नहीं कर पा रही हूँ। बहुत सही, बहुत सही। तो ऐसे इस पे ध्यान देने से हमें ये तकलीफ कम लगेगी जो शरीर की लग रही है। बिल्कुल नहीं, ये अस्तित्व चारू जी मिटाना है अपना। अरम योग के बारे में बोलते हैं, जैसे इन्होंने कई बोलते हैं ना कि भैया तुम्हारे वो मतलब सिर दर्द रहता है, तो आप 10 रोज तक आप ये अरम योग करो तो आपको ये हो जाएगा। तो इसमें एक चीज है कि आपने टारगेट बना लिया कि 10 दिन करना है, हाँ, और एक तो आपने जिस तरीके से चारू जी ने बताया उस तरीके से आपने किया नहीं। दूसरा, जैन धर्म का जो भी होता है वो परिणामों की सिद्धि के लिए करा जाता है, हाँ, इसीलिए कि मेरा सिर दर्द ठीक हो जाए। अब आपने देखा 10 दिन हो गए यार, कुछ हो तो रहा ही नहीं है, तो आपका विश्वास खत्म, फिर आपने काम ये करना छोड़ दो। ये थोड़ी सी अपने को, मैं भी ऐसा फील करता हूँ कि ऐसा कुछ ऐसा रीजन हाँ, आता हो है, जाता है। या तो अपन ने जिस तरह से बताया उस तरह से नहीं किया, या आपने 10 दिन को माना कि 10 दिन में हो जाएगा, उसका परिणाम ऐसा नहीं आ रहा है, तो आप सोचेंगे यार ये कुछ नहीं, बेकार टाइम खराब कर। राइट, राइट, राइट। गोल सेटिंग के ऊपर बात हो गई, गोल बहुत हाई ले लिया, जिसकी वजह से भी हमारा मन डावाडोल हो जाता है। चलिए। और दूसरी बात, कर्मों का भी तो खेल होता है ना, 10 दिन में ठीक होना अपने, अगर कोई कर्म आ रहे हैं तो फिर कोई भी अपने को बोल दे कि 5 दिन में ठीक हो जाएगा, मे बी नॉट, क्योंकि कर्म की वजह से ही कोई बीमारी आई है या कोई दुख आया है, तो बिल्कुल सही, उसका भी एक रोल रहता है। बहुत अच्छा शेयर करा, वेरी नाइस। और ठीक है, अपन इस पे थॉट प्रोसेस देंगे सभी लोग, है ना, और अगली क्लास में फिर आगे की चर्चा करते हैं। जिनमानी स्तुति। जावाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, वाणी मस्तक करो सदा वेद बोधो।
हे जिनवाणी भारती तो भी जपो है, जो तेरा शरणागए सो पावे सुख चैन। नाउ बाणम करना। इसी लिंक पर अभी थोड़ी देर में 9 बजे अनदर 3 आवर्स में कर्म कैसे करे का स्वाध्याय करेंगे हम लोग, तो ज्वाइन कीजिएगा। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र श्री सभी को। राधे सभी को। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।